ओम शांति। अब ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अब ये यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। क्या है ये? रुद्र ज्ञान यज्ञ है। वे लोग इनकी कॉपी करते हैं, मैटीरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ तिल आदि की आहुति डालते हैं और दूसरा फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल घी आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र भी सब रखते हैं। जो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे। फिर वहां यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते हैं। है ना, बाबा बता रहे हैं मटेरियल यज्ञ में क्या करते हैं। छोटे यज्ञ तो होते ही हैं जिसमें तेल जो स्वाहा करते हैं, लेकिन एक बड़ा यज्ञ भी रचा जाता है जिसके लिए जमीन ली जाती है और उस यज्ञ में शास्त्र भी रखे जाते हैं। एक तरफ शास्त्र, एक तरफ आटा घी और क्या है, चावल। आटा घी चावल तो ये रखा जाता है। जो शास्त्र पूछो वो सुनाएंगे, वो बताएंगे कि आप सुने जाओ, ये शास्त्र सुनाओ तो वो सुनाने लगे। पर स्वाहा स्वाहा भी साथ साथ करते रहेंगे। तो उसके लिए जमीन भी उनको बहुत बड़ी चाहिए क्योंकि बड़ा यज्ञ रचा है उन्होंने, तो ऐसा करते हैं। तो बाप कहते हैं उस शास्त्र मांगो तो शास्त्र सुनाएंगे, फिर वहां यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये रुद्र तो मेरा नाम है। कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि नाम है ना, नेहरू पार्क, नेहरू मार्ग रखते हैं ना उनके बाद नाम। अब रुद्र तो है भगवान शिव, उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। ये कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगा। कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना दूर दूर शहर है, सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएगी। अरे कितने दूर दूर भी हो तो भी इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, नई दुनिया बनेगी। विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो ये है रुद्र राजसव अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। रुद्र राजसव अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे, उसको कहेंगे अविनाशी। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है। बहुत में बहुत करके एक मास चलाएंगे उस यज्ञ को। गीता भी एक मास सुनाते हैं। अब बाप समझाते हैं मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है, ठीक। यह है राजसव अश्वमेध, यानी तुम्हारा जो रथ है ना, रथ माना शरीर, तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाह करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है। दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं और उसमें घोड़े को जलाते हैं, माना अश्व को जलाना था, ठीक है। उन्होंने अश्व कौन सा दे दिया, वो दूसरा अश्व, माना घोड़ों को जलाना शुरू कर दिया। अब यहाँ रथ कौन सा जलाना था, शरीर रूपी रथ जलेंगे सबके। अविनाशी ज्ञान यज्ञ, इसमें सबके शरीर जलेंगे। तो ये यज्ञ और उस यज्ञ में देखो कितना बड़ा अंतर हो गया। वहां घोड़ों को जलाना शुरू कर दिया, है ना, ऐसा बना दिया। बड़ी कहानी है। बाप समझाते हैं यह है मेरा अविनाशी ज्ञान यज्ञ। रुद्र नाम भी है, हाँ, तो रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ, अविनाशी द्वारा अविनाशी यज्ञ। ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा, माना आदि से लेकर अंत तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब सारी दुनिया के स्वाह होने का समय आए तब तक यह यज्ञ चलना है, क्योंकि ये यज्ञ रचा ही इसीलिए कि सब स्वाह हो सके इसमें।
इसलिए रचा है। तो जब तक वह समय आए तब तक चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा। पुराना ही ज्ञान लेके थोड़ा आएंगे, नया ज्ञान होगा। बाप अपना पूरा परिचय देते हैं और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते हैं, जिससे आत्मा ना त्रिकालदर्शी बनती है। अपना भी पूरा परिचय हमको मिल गया बाबा का, अपना भी मिल गया, और हम आत्मा ने कैसे पाठ बजाया सृष्टि चक्र के अंदर वो भी हमको पता पड़ गया। तो आत्मा क्या बन गई? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान तो देखो बच्चे और कोई दे ही ना सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजीत बनना है। एक तो तुमको ज्ञान को धारण करना है, दूसरा योग बल से तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का जो बोझ है ना बच्चे वो सिर पर है कि उतर गया? हाँ, जो सिर पर है वह जलने में तो टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए, कितने वर्ष हो गए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए। माना विकर्मों का बोझा कितना होगा सोचो, जो जलने में इतना टाइम लगता है और अभी तक हम कर्मातीत नहीं हुए। कर्मातीत अवस्था जब आती है ना तब यज्ञ भी समाप्त होता है। तो कर्मातीत अवस्था आती है ना, बाबा देखो कैसे समझाते हैं, तब बच्चे यज्ञ समाप्त होता है। ऐसे यज्ञ समाप्त नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है उनका यज्ञ। और यहाँ का देखो यज्ञ, वो तिल जो और शास्त्र सुनाते वो यज्ञ रचते। यहाँ बाप सबका सार समझाए, तुमको सृष्टि चक्र का राज समझाए, त्रिकालदर्शी बना दे। कितना बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखो वैसे देखते ही हो, तैयारियां हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारी हो रही है बड़ी। कभी जोर से फ्लड्स होंगे, कभी अर्थक्वेक, कभी फैमन होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया हमने। जब जब जिसकी सरकार होती है, मतलब जो भी बैठता है तो प्लान तो पूरे 5 वर्ष का ही बना देते, भले बैठना हो ना। 4 वर्ष का प्लान बनाए हैं। और देखो बाबा आगे उनके प्लान सुनाते हैं, क्या प्लान बनाया उन्होंने कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है, फिर अनाज बहुत हो जाएगा। ऐसा प्लान बनाया हमने कि बहुत अनाज हो जाएगा। अरे बाबा कहते अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं। सिर्फ मनुष्य थोड़े ही, टिड्डियां, मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। इतना अनाज रख लो, गोदामों में रख लो, अपने पास रख लो, और 2 वर्ष में विनाश होने वाला है। फिर भी उस अनाज को टिड्डियां, मक्कड़ ये सब खा जाते कि नहीं खा जाते? इसलिए कहते हैं उतना ही लें वर्ष वर्ष जितना खा सके 1 वर्ष। ऐसे ही करते हैं कि नहीं? ऐसे 10 साल का स्टॉक कोई रख सकेगा? नहीं रख सकता। हाँ, जाला ही लग जाता है तो कोई खाता नहीं है। वो कीड़े खा जाते हैं अनाज को। अब वो अनाज मनुष्य कैसे खाए जब कीड़े खा गए उसको? हाँ, तो कहते हैं अनाज बहुत हो जाएगा 4 वर्ष के अंदर। जो भी आता है यही कहते हैं बहुत अनाज हो जाएगा। इसीलिए मकान ना बनाए जहाँ अनाज उगता है वो स्थान पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कराते हैं, वो स्थान वैसे ही रहते हैं अनाज के लिए। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग चढ़ जाती है पर वो स्थान बचे रहते ताकि अनाज और हो जाए। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो जास्ती है ना, टिड्डियां भी हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं, टिड्डियां, मक्कड़ वो भी खा जाते हैं। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं, ये बेचारों को पता ही नहीं पड़ता है। और प्लानिंग बना रहे हैं 4 साल की। तुम जानते हो फैमन आदि पढ़ना जरूर है। या जानते हो अकाल पड़ेगा जरूर, अकाल पड़ जाएगा, पढ़ना जरूर है। आसार दिखाई पड़ते हैं। थोड़ी लड़ाई लग जाए तो अनाज आना ही बंद हो जाए, समझे? आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे कि नहीं? कितने स्टीमर्स डूबे थे? 1-2 का बहुत नुकसान किया था।
अपना भी किया, दूसरे का भी किया, होने दो। लड़ाई उसी को कहा जाता है। अपना हो रहा है नुकसान, अरे बंद करो लड़ाई, नहीं, होने दो। उनका हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उनका भी हो रहा है। हाँ, कहते हैं उनका हो रहा है, सामने वाले का, हाँ हो रहा है, तो बस ठीक है, अपना भी होने दो, उनका भी होने दो। है ना, लड़ाई इसी को कहा जाता है। हो रहा है नुकसान, अपना कोई कहे मेरा नुकसान हो गया, मैं लड़ाई बंद कर दूं, ऐसा नहीं होता। अपना भले नुकसान हो जाए, सामने वाले का हो रहा है ना, तो बस ठीक है, लगे रहो। तो ये तो विनाश के आसार तो दिखाई पड़ ही रहे हैं। बाप कहते 5000 वर्ष पहले भी ये यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं, संजय आदि भी है, संजय भी है, वो दूर बैठे ही पूरी लड़ाई देख लेते हैं। अंदर लड़ाई में जाते नहीं, दूर बैठ के धृतराष्ट्र को दिखाते, वो अंधा होता है, वो उसको बार बार सुनाता भी रहता है, काश तुमने वरदान को ठुकराया नहीं होता। अरे हट, पहले ये बता वो क्या रहा है? तेरे को आंखें मिल गई हैं दूर देखने की, तो सुनाया जा रहा है, ये बता वो क्या रहा है वहां पे। तो बड़ी अच्छी रमणीक कहानियां लिख दी हैं। तो गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं, संजय आदि भी है। यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यह भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी, यानी नहीं निकल आएगी, वही निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले ना, फिर निकलेंगे। जिनों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, सब ये सब होकर गए ना, फिर आएंगे, फिर आएंगे, चले नहीं गए, फिर आएंगे। फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो, तुम जान सकते हो, पर तुम्हारे में भी ना अंबरबाद है। जैसे बाबा ये बातें बताते हैं ना, तो कई बच्चे तो फिर हो रहा है, फिर मैं आज क्यों करूं पुरुषार्थ, ये सब फिर होना है तुम्हारा। इसलिए बाबा ने कहा कि जो जानने वाले बच्चे हैं वो नंबर 1 है। कोई तो कुछ भी नहीं जानते, तो बाप समझाते हैं कितने यज्ञ रचते हैं, उनको समझाना है। वास्तव में है अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान नहीं रचा था, कृष्ण ने नहीं रचा। कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल ना सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। ऐसे तो हो नहीं सकता कि कृष्ण आकर अपने आप को पतित पावन कहलाए। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया, पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया, ऐसा कि पतित पावन शिव बाबा है, हमें कृष्ण जी क्यों दिखा दिए, जो उनके पीछे हम भटक गए। ऐसे नहीं कह सकते कि पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया, नहीं, ऐसे थोड़ी सब पहले से ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से यह ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते थे, एक ही दिन के अंदर सारा ज्ञान क्यों नहीं दे देते। परंतु नहीं, यह तो ज्ञान सागर है, जो सो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे, क्योंकि ये ज्ञान सागर। अगर पूरा का पूरा उडेल देंगे ना, डूब जाओगे। सागर है वो, उसके पास तो बहुत है, अगर वो पूरा का पूरा दे दे तो डूब जाएगी आत्मा। धीरे धीरे आएगा ना, बूंद बूंद ऐसे आता जाएगा ना, तो आपका गागर बढ़ जाएगा, नहीं तो डूब जाएगा। ऐसे नहीं कह सकते कि ज्ञान सागर है तो एक ही बार में दे दे सब कुछ, एक ही दिन में। तो आपको भी कह सकते हैं, पानी तो आपने पीना ही है, 10 मटके इकट्ठे ही पी लो। पानी तो शरीर को चाहिए ही ना, तो 10 मटके इकट्ठे ही पियो। नहीं पी सकते, पी सकते हो, नहीं पी सकते, पेट फट जाए। ऐसे थोड़े कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबर वार पढ़ेंगे, और पढ़ाई में टाइम लगता है। ऐसा नहीं जो आज समझ आए वो सबकी बुद्धि में आज ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, टाइम लगेगा। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो लिखा भी हुआ नहीं है,
शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? उनसे पूछो प्राचीन कब, तो कहते शुरुआत में। तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते मैं आता हूँ कल्प कल्प संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है। मुझे हर युग में ले गए तो मैं अब कैसे बताऊं मैं कब आया। इसलिए मैं आगे बता दो तो सुनते ही नहीं है कि मैं कब आता हूँ। नहीं, वो युगे युगे आते हैं, युगे युगे आते हैं, तो सुन नहीं पाते हैं। तो उन्होंने टाइम भी बदल दिया। फिर सत्युग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, गपोड़े लगा दिए, बड़े सारे गपोड़े मारे, जिसका जो दिल आया वही गप मार दी। कुछ और सूझ नहीं रहा था, ये कहानी बनाई, वो कहानी बनाई, इंटरेस्टिंग नहीं बन रही, थोड़ा और बनाओ। पूरे के पूरे गपोड़े मार दिए। यह तो है 4 भाग। स्वास्तिका में 4 हिस्से कर देते, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन और आधा कल्प भक्ति रात। ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता है और भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन और भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है। गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है। कलाएं कम होती जाती हैं, इसलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना, तुम जानते हो, इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती ही नहीं है। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना, क्योंकि भक्ति किस लिए की? भगवान से मिलने के लिए। तो भगवान मिल गया तो भक्ति बंद हो जाए। आधा कल्प भक्ति को चलना है। यह सब बातें मनुष्य को समझानी पड़ती है। दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है कि नई कैसे बनती है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया स्थापन होती है। अब एग्जीबिशन आदि की किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है। कोई एग्जीबिशन लगाओ, प्रदर्शनी लगाओ ना, तो किसी बड़े से ओपनिंग करो। मदद तो लेनी पड़ती है ना, उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल वो अपने ऊपर रखवा दिए हैं हमने। श्री श्री का टाइटल भी रखा लिया। श्री श्री बाप समझाते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप आकर श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं। वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख देते हैं, जबकि श्री किसके लिए? श्री बाबा के लिए। वास्तव में श्री तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सत्युग में ही कहा जाता है। राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे। पहले राजाओं को श्री का टाइटल नहीं देते थे, उनको क्या कहते थे? उनको फिर हिज हाइनेस कहते हैं। सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं, खुद पतित हैं। पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। अभी तो हिज हाईनेस के बदले बहुत सारे टाइटल सबको दे देते, श्री श्री कहते ही रहते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है चित्रों पर ही समझा सकते हैं। हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं, आप ओपनिंग करो। मानो बड़ों को ऐसे समझाना है, हम सेवा करेंगे, आप ओपनिंग करो। उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना। समझाने वाला जो हो वो बड़ा एक्टिव होना चाहिए। समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। न ये नहीं समझाने वाला ही ढीला ढाला सा हो, समझने वाला क्या समझेगा फिर? हाँ? तो समझाने वाला बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। देखो बाबा ने एक उदाहरण दिया, मिलिट्री वाले। जो मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं, बड़े फुर्त होते हैं। एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें ऐसे ढीला ढाला, ये मिलिट्री में रहते हैं ढीला ढाला हो। हाँ, मिलिट्री वाले बड़े टिप टॉप रहते हैं।
तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है फिर? शिव शक्ति सेना, वो मिलिट्री, तुम शिव शक्ति सेना। कैसा होना चाहिए? कितना फुर्त और कितना एक्टिव होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सुनते हुए होना चाहिए, सुनाने वाले को भी होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए। हाँ? दोनों को, सुनाने वाले को होना चाहिए। ये नहीं कि आपको वही एक्टिव नहीं था, वही नींद में था, अब हम क्या करें? वो नींद में था, हम क्या करें? ऐसा नहीं। तो सुनाने वाले को बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुट होना चाहिए। मिलिट्री वाले कितने टॉप टिप टॉप रहते हैं, और तुम्हारा नाम कितना बड़ा है फिर, मिलिट्री से भी बड़ा है, शिव शक्ति सेना। ये ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। यहाँ की बातें ही वंडरफुल है, बाबा कहती, यहाँ की जो बातें ही है ना, बड़ी वंडरफुल है। ऊंच से ऊंच भगवान और पढ़ाते देखो किनों को है। बिल्कुल बहुत वंडरफुल बातें हैं। ऊंचे से ऊंचा भगवान और पढ़ाते किनको? अहिल्याएं कुब्जाओं को। भगवान आज उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूंद है, मैं सिखाता ही उन्हों को, अहिल्याओं को, कुब्जाओं को। परंतु अपने को सब पाप में थोड़े समझते थोड़े ही है। समझे तो बाबा की कृपा जो हुई है ना, यही जो पढ़ा रहा है भगवान, उसकी कृपा ही हुई है। बाबा ने पीछे भी समझाया था, 2-3 बार समझाया था कि भगवान की कृपा क्या लेनी है, पढ़ो, पढ़ाई करोगे तो भगवान की कृपा है। तो बाबा कहते समझते थोड़े हम पाप आत्मा है। अगर समझे तो भगवान जो हम पर कर रहा है ना, वो कृपा कर रहा है, रहम कर रहा है, तो उसका सदा याद रहे, एहसान रहे। हाँ? नहीं तो खुद को ज्यादा ही समझने लग जाते, बाप के भी बाप बनने की कोशिश करते। बाबा को ही सुना, बाबा आपने मुरली में ऐसा कहा था। तो परंतु समझते थोड़ा है कि हम पाप आत्मा हैं। बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती बाबा का बनंती, फिर भी भगंती, फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। यह शुरू से लेकर होता रहता है, शुरू से लेकर होता रहता है, 8 दिन तक होता चलता रहता है। सुबह को कहेंगे बाबा हमको पक्का निश्चय है, सुबह ये कहेंगे। शाम को कहेंगे मुझे संशय है, सुबह कहेंगे मुझे पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है, मैं जाता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, ये समझ गए, मैं छुट्टी लेता हूँ, मेरे से नहीं चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं ड्रामा की भाभी। बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। कितनी तेज है ना माया, है नहीं? सुबह कहते निश्चय, शाम को कहते संशय। सुबह कहते बाबा बाबा, शाम को कहते बाबा हम जा रहे हैं, हमसे नहीं चला जाएगा। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा बाबा, माना ऐसे बच्चे बोल रहे हैं जैसे बाबा के कमरे में बैठे बाबा से कहते बाबा बाबा। बाबा नहीं सुनता, बाबा सुनो ना, सुनो बाबा। तो क्या कहते, माया को कहो थोड़ी नर्म हो जाए। घड़ी घड़ी मेरा ही टप्पर लेने आ जाती है माया। तो बाबा थोड़ा माया को कहो थोड़ी नर्म हो जाए, थोड़ी नर्म हो जाए। बाबा कहते हाँ, बच्चे कह रहे बाबा के कमरे में बाबा बाबा माया को थोड़ी नर्म हो जाए। और बाबा कहते बच्चे मैं तो माया को कहता हूँ खूब गर्म हो। बच्चे कहते माया नर्म हो जाए और बाबा कहते माया खूब गर्म हो। बाप कहते खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो।
तुम मानते ही हो जनक मिसल ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। बाप कहते एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। मनुष्यों की जहर से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। अगर कुमार कुमारी कहें कि हम शादी नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। वो गवर्नमेंट को अगर कोई केस कर देते, ये इन्होंने हमारे बच्चों को बहका लिया है, ये कर दिया है, कई करते हैं। तो इसलिए बाबा पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते थे, फिर जो बालिग होगा वही आएगा, वही आएगा। ये छोटे छोटे बच्चों फिर ऐसे केस थोड़ा कराते रहना है। वो तो पहले अच्छे से अपने, ताकि वो स्टैंड ले सकें, जो भी कुमार कुमारी अपना जवाब दे सके ना, हम क्यों आए हैं। बाबा थोड़ा बोलेगा ये बच्चा मुझे पसंद है इसलिए आ गया, नहीं, वो बच्चा बोलेगा कि मैंने बाबा को क्यों पकड़ा है। वही बताएगा ना जाके कि मैं क्यों बाबा की गोदी में गया हूँ, मैंने क्यों बाबा की गोदी ली है। तो बच्चा बताएगा, अपने नशे से बोलेगा कि मुझे पवित्र रहना है। मेरे घर वाले कहते शादी कराओ, तो कहेंगे नहीं नहीं शादी नहीं कराएंगे, ऐसे ही रखेंगे तुमको अपने घर में, तुम जैसे रहना चाहो वैसे, शादी नहीं कराएंगे। तो बच्चा बोलेगा मैं शादी नहीं कर रही, इनके घर में क्यों रहूं, तो विश्व कल्याण के अर्थ सेवा करनी है ना, मैं इनके घर में क्यों रहूं लौकिक में। तो फिर भी थोड़े साल, 1-2 साल के बाद फिर इनको आएगा शादी कराओ, फिर कहाँ जाएंगे, फिर पकड़ के कहीं किसी हैक दिया तो हम क्या करेंगे। इसलिए पहले से ही तो बालिग होना चाहिए। बालिग होगा तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, और वो बताए कि मैंने बाबा का हाथ क्यों पकड़ा है। ऐसे नहीं, कहीं कहते हैं ना, फिर ऐसे लिखवा देते हैं कि इनको बहलाया गया है, फुसलाया गया है, इनका ब्रेन वॉश किया गया है। तो फिर इसलिए बाबा तो पीछे बैकबोन की तरह है। बाबा नहीं आता था माँ बाप से मुलाकात करने, बाबा नहीं जाता था कि बाबा बात करेगा बच्चे की तरफ से कि हाँ भाई इसे छोड़ जाओ, ना ना, बच्चा खुद जाएगा, मैं क्यों बाबा की गोदी क्यों ली है। तो इसीलिए वो बताए कि मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज्य रहे। बेहद का बाप कहते कि पवित्र पूज्य बनो, एक ही राजयोग का इम्तिहान है। कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पाठ बजाता है, रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई होगी, करेगा वही जिसने किया होगा। पर इसमें यह देखना है कि मैंने किया है और मैं करूंगा। इसमें यह नहीं सोचना करेगा तो वही जिसने किया होगा तो मैं क्यों करूं, ऐसी बुद्धि हो जाती है। ये भी उन्हीं की होगी जिन्होंने नहीं किया होगा। जिन्होंने किया होगा वो कभी ऐसा नहीं सोचते हैं, उनके संकल्प यही रहते हैं अगर मैं करूंगा तभी तो ये गायन होगा ना कि कल्प कल्प किया है। आज नहीं करूंगा तो यही गायन होगा कि नहीं किया है। पढ़ूंगा नहीं तो पास नहीं होगा, और मैं पास ही क्यों हूँ, क्योंकि मैंने फेल ही होना है। मेरा तो पत्री में लिखा हुआ है कि ये पास ही नहीं होने वाला। पंडित जी आए थे मेरे घर में, उन्होंने मेरी पत्री देखी, कौन सी क्लास में हूँ। मास्टर जी ने तो कहा था कि मैं अभी 12वीं क्लास में हूँ। मुझे तो लगा कि मैं 12वीं क्लास में हूँ, पंडित जी को बता दिया। पंडित जी समझ गए कि इसको यही नहीं पता कि ये क्लास में कौन सी है, तो ये फेल ही होने वाला है। स्वाभाविक बात है। उन्होंने कहा तुम कितना मर्जी प्रयास करो तुम पास नहीं हो सकते। तो उससे माँ बाप भी लगे हुए कि पंडित जी बताओ अभी क्या करना चाहिए, उपाय बताता हूँ। हवन कराओ, हवन कराओ, ये ले आओ, मेरा भी सामान लेके आना, कुछ सोने का दान करो, सब करा दिया। पर उसे पढ़ने के लिए नहीं कहा। वो और ही जाके ठीक है पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, मैं कोई और करूँ, क्योंकि पास तो मुझे पंडित जी ही नहीं कराना है। और फिर वो फेल हो गया। फिर पंडित जी ने कहा ये तो विघन पड़ गया था बीच में, तुम थे ही नहीं घर में, यानी जिसने लास्ट की आहुति डालनी थी वो मुझे ही डालनी पड़ी। तो ये नहीं कि कल्प कल्प जो हुआ है वही होगा, उसका अर्थ ये निकालें, ये निकालना है कि मैं पुरुषार्थ करूंगा तो मुझे पद मिलेगा ही मिलेगा, और ये अभी समय है पुरुषार्थ करने का। ठीक है,
तो रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल्प पहले हुई होगी। ये ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्टो मोहा बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। जो कहते हम छोड़ के आ गए हैं और अंदर से दिल लगी रहे इधर से उधर से, तो क्या होगा? पहले तो नष्ट मोहा बनना पड़े तो बाप से प्रीत जुटे। कई कहते हमें ना बाबा का प्यार अनुभव ही नहीं होता है। इसको तो बड़ा हो रहा है, ये बहन है, ये भाई है, तो बहुत प्यार के अपने अनुभव सुनाते हैं, पर हमें तो प्यार अनुभव ही नहीं हो पाता है। पता नहीं बाबा रहम ही नहीं किया बाबा ने हमारे ऊपर। जैसे कई कह देते हैं दृष्टि ही नहीं डाली है, तो बाबा हमारे पर दृष्टि डाले तो हम प्रीत जुटे। तो पहले मोह तो छोड़ो, जो मोह की रगे इधर उधर फंसाई हुई हैं। अब इतनी सारी रस्सियां डाली होंगी और उड़ने की कोशिश करेगा कोई, तो उड़ कैसे सकता है? तो पहले रस्सियां काटो। माना जब तक पूरा नष्टो मोहा बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको ही याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े, तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम जा सके। दोनों ही ज्ञान सीता पर बैठ जाएंगे। ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।